जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें फ़ॉल्ट करती हैं और इसको हम रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें क्या-क्या फ़ंक्शन होते हैं, कौन-कौन से पॉइंट क्लोज़ हैं, कौन-कौन से ओपन होते हैं। ये आज की वीडियो में ये सारी डिटेल से बातें इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं अरहम खलील यूट्यूब चैनल। मेरा नाम खलील अहमद है। आज आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें मैं ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के बारे में मुकम्मल डिटेल से बताना चाहूँगा कि ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें किस किस तरीके से वर्क करती हैं। तो ये ग्रीन पावर कंपनी का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। ये FC25 मॉडल है इसका, ठीक है? और अगर इसके इस तरह सिंपल स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं तो इसमें क्या-क्या चीज़ें किस किस तरीके से होती हैं। ये इसके जो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसके ऊपर नंबरिंग भी लिखी हुई है। ये ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसके नंबर होते हैं, ठीक हो गया? मतलब इसके पॉइंट होते हैं। इस पे हम फ़र्ज़ करते हैं 3 फेज़ अगर सप्लाई देते हैं तो हमें जब ये ऑपरेट होता है तो 3 फेज़ हमें सप्लाई इधर आउट मिल जाती है। ठीक हो गया? ये नॉर्मली ओपन ही होता है, ये एक रिले की तरह काम करता है। तो दूसरा अगर इस तरह के इस तरफ देखें और इस तरफ देखें, तो इसके ये दोनों एक्सिलरियाँ लगी होती हैं, ठीक है? ये नॉर्मली ओपन होते हैं, नॉर्मली क्लोज़ होते हैं। तो इसी डायग्राम को अगर देखते हैं, तो इसमें 13 नंबर और 14 नंबर जनाब ये ओपन पॉइंट होते हैं और अगर 11 और 12 को देखें तो ये नॉर्मली क्लोज़ पॉइंट होते हैं। तो इसी तरह इधर 21, 22 देखें तो ये क्लोज़ हैं, 23 और 24 देखें तो ये नॉर्मली ओपन है। ठीक हो गया? इस तरह ये इसने वीडियो में मतलब पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। ये जो नीचे वाले पॉइंट हैं, ये देखें, एक ये वाला और ये एक ये वाला, ठीक है? ये हैं हमारे जनाब ओपन, जिस तरह ये नज़र आ रहा है। तो अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो ये देखें इसमें क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मली क्लोज़ हैं। तो सेम इसी तरह ये भी पॉइंट इसी तरह है, ठीक हो गया? और एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये इसकी कॉइल होती है। इसको हम 220 सप्लाई देते हैं तो ये इस तरह होल्ड हो जाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो इस तरह इसकी हम आउटपुट ले लेते हैं। तो जी दोस्तों, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, ठीक हो गया? तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही इलेक्ट्रिक सर्किट को कंट्रोल करता है। ये एक रिले की तरह काम करता है, ठीक हो गया? जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो सर्किट को ये ऑन ऑफ करवाता है। जी दोस्तों, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, फिर इसमें पता चलेगा हमारे पास क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो ये इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं। जब इसको हम खोलते हैं तो ये मुकम्मल ओपन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करता है और इसका जो एफिशिएंसी होती है बहुत बेहतर होती है, ठीक हो गया? तो ये मज़ीद खोलते हैं तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जी दोस्तों, ये इस तरह खुल जाता है मुकम्मल। ये इसके स्क्रू आ गए, ये इसमें बीच में स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है? इसको ताकि वापस जब हम सप्लाई कट आउट करते हैं तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। जी दोस्तों, ये इसमें एक कॉइल होती है, ठीक हो गया? जी दोस्तों, ये हमारी कॉइल होती है, इसको हम 220 सप्लाई से ऑपरेट कर लेते हैं, ठीक हो गया? उसके बाद जनाब ये कॉइल कॉपर वायर, ये एक कॉपर वायर का कॉइल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक हो गया? उसके बाद कोर आ जाती है इसकी। ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कोर होती है जो मैग्नेटिक फील्ड को एम्पलीफाई करता है। उसके बाद कंटेंट्स, ये इलेक्ट्रिकल कंटेंट्स है जो सर्किट को ऑन ऑफ करता है। उसके बाद आर्मेचर, ये आर्मेचर ये वाला होता है हमारा, ठीक हो गया इसमें? और उसके बाद ये क्या काम करता है, ये एक मूविंग पार्ट होता है। मतलब जब ये देखें, इसको हम जब पुश करते हैं तो ये मूविंग करता है, ठीक हो गया? मूविंग पार्ट होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही मूव करता है। उसके बाद इसके फ़ायदे क्या होते हैं जनाब, ये लॉन्ग लाइफ होता है, उसके बाद लो मेंटेनेंस होता है, फास्ट स्विचिंग टाइम इसमें आ जाता है, ठीक हो गया? उसके बाद हाई करंट हैंडलिंग होता है। उसके बाद इसमें जनाब अली इसकी जो वर्किंग पोजीशन है वो किस तरीके से होती है, जो वर्किंग करता है जब पावर सप्लाई हम ऑन करते हैं, ठीक हो गया? जब पावर सप्लाई इन पॉइंट पे हम दे देते हैं तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है
उसके बाद नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल कॉन्टैक्ट को नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो होते हैं, जो नॉर्मल पोजीशन में हमारे ओपन होते हैं, उनको ये क्लोज कर देता है, और जो क्लोज होते हैं उनको ये ओपन करवा देता है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है, लोड ऑन हो जाता है, और जब नंबर 4 ये होगा कि जब पावर सप्लाई ऑफ होती है तो कॉइल में नेगेटिव फील्ड बंद हो जाता है। उसके बाद जनाब अली नंबर 5 पे आ जाता है, नॉर्मली कॉन्टैक्ट्स को, जो नॉर्मली ओपन पॉइंट होते हैं हमारे, क्लोज और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर देता है। मतलब जो हमारे पास पहले ये वाले जो क्लोज पॉइंट होते हैं नॉर्मल पोजीशन पे, जब सप्लाई देते हैं तो ये ओपन हो जाते हैं, और जो ये ओपन होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। ठीक हो गया। ये तो थी जनाब इसकी थ्योरी के हिसाब से। तो नॉर्मल अगर सादा लफ्ज़ों में हम बात करते हैं तो ये जो एक स्विच होता है, जिस तरह ये एक स्विच है, इसको अगर हम एक पोजीशन पे रखते हैं, ये तो हर बंदे के इस्तेमाल में आता है, हर बंदे को इसके बारे में पता ही होगा कि जब हम लाइट ऑन करते हैं तो इसको मैनुअली हाथ के साथ हम इसको ऑपरेट करते हैं तो हमारी लाइट ऑन ऑफ हो जाती है। ठीक हो गया। तो इसमें सिंपल ये भी इसी पोजीशन पे होता है, ये भी नॉर्मली ओपन हालत में होता है। जब इसको हम, फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि जब इसको हम 220 सप्लाई देते हैं, बिजली की सप्लाई देते हैं इसकी कॉइल पे, तो तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिस वजह से ये नॉर्मली ओपन पॉइंट से नॉर्मली क्लोज पॉइंट पे आ जाता है। ठीक हो गया। तो इसका तरीक़ेकार यही होता है कि अगर आपने इसको जोड़ना है तो आपने इस तरीके से खोल लेना है, वापस इसको आपने इस तरह कॉइल को बैठा देना है। ठीक हो गया। उसके बाद यही आपने इस तरह इसका वापस इसको जोड़ देना है। ये स्प्रिंग बाद में इस तरह का स्प्रिंग आता है, बाद में दूसरा स्प्रिंग आता है। ठीक है। इस तरह बैठ जाएगा ये, वापस आपने इसे स्क्रू लगा देने हैं। तो इसका जब जनाब आपने सप्लाई देनी है तो ये वाले जो ओपन होंगे ये क्लोज हो जाएंगे, और आपको आउटपुट आगे इसकी रिसीव हो जाएगी। तो इससे आप अपनी मोटर भी चला सकते हैं, कोई भी आपने चीज़ कंट्रोलिंग करनी है तो वो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो 3 फेज़ में ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं मोटर को ऑन ऑफ करवाने के लिए। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक पैनल में यही इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। तो इसके लिए सिंपल ये जो तीनों पॉइंट हैं मेन, ये 3 जो पॉइंट होते हैं ये नॉर्मली ओपन पॉइंट ही होते हैं। तो जी दोस्तों, चलो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके भी इसका दिखा देता हूँ क्या हमारे कौन से पॉइंट क्लोज होते हैं और कौन से ओपन होते हैं। ये पहले मीटर को हमने ऑन कर लिया है, तो मीटर को आपने कंटिन्यूटी पे रखना है या डायोड पे रखना है। तो इस तरह आपने पहले प्राप चेक कर लेनी है। अगर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब प्राप हमारी ओके है। तो और जिन दोस्तों को अगर मीटर इस्तेमाल नहीं करना आता तो मैंने मीटर के एक मौजू पे एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप चेक करके मीटर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये मैंने कहा था कि ये इसके 3 मेन पॉइंट होते हैं। ये वाला हो गया, कि ये वाला हो गया, कि ये हो गया। ये नॉर्मली ओपन होते हैं। तो ये देखें, अब इसको अगर हम दबाते हैं, ये लगाते हैं तो मीटर कुछ शो नहीं कर रहा। ठीक हो गया। तो ये चेक करें। तो अभी मैं इसको सप्लाई देता हूँ तो फिर चेक कर लेते हैं आया कि ये क्लोज होते हैं या नहीं होते। ये चेक करें, मीटर पे वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये क्लोज हो गया। अभी इसको हमने सप्लाई दी है तो ये क्लोज हो गए, ये तीनों क्लोज हो गए। तो अब मैंने ये कहा था कि ये वाले जो ऊपर वाले पॉइंट हैं हमारे, ये क्लोज होते हैं। ठीक हो गया। अभी ये इस पोजीशन पे, वर्किंग पोजीशन पे ये ओपन हो गए होंगे। ये चेक करें, ये अभी मीटर कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा। तो जी दोस्तों, अभी जिस तरह ये हमारे पहले जो क्लोज थे वो ओपन हो जाएंगे, और जो ओपन है वो क्लोज हो जाएंगे। मतलब दोनों चीज़ें अपोजिट हो जाएंगी। जिस तरह कि ये अगर पहले ऊपर वाले क्लोज थे ये ओपन हो जाएंगे, जो नीचे वाले क्लोज थे ओपन थे वो क्लोज हो जाएंगे। जैसा कि ये मैं चेक कर रहा हूँ आपको, ये चेक करें, ये पहले ओपन थे अभी ये क्लोज हो गए हैं। तो ऊपर वाले पहले क्लोज थे, ये ओपन हो गए हैं। ठीक हो गया। तो सिंपल ये एक स्विच है, मतलब नॉर्मली ओपन के तौर पे काम करता है। फ़र्क ही सिर्फ ये है कि इसके 3 पॉइंट होते हैं। मोटर को कनेक्शन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक पैनल में इस्तेमाल कंट्रोलिंग के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की स्विचिंग कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में कुछ समझ आ गई होगी। इसकी जो कॉइल होती है 220 में भी आती है, 440 में भी आती है। ठीक है। मुख्तलिफ मतलब क्वालिटी में आती है। जिस तरह आपकी डिमांड हो, जिस तरह आपको इसकी रिक्वायरमेंट हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे मतलब हम प्रॉपर कंट्रोलिंग करवा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और हमें फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।